ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। अभी क्लियर नहीं है आवाज? आपका आवाज नहीं क्लियर है है? प्रभु जी के शायद नेट। अच्छा, आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है। आप कहीं आउटर में बैठे हुए हो? आज हरियाली हरियाली दिख रही है चारों तरफ। छत में बैठे हैं। अच्छा, छत में बैठे, ठीक है। तो मेरी आवाज क्लियर है ना? किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? क्लियर है प्रभु जी, इधर क्लियर। उनके में थोड़ा है, थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम प्रवेश करते हैं आज के सत्र हरे में। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, थोड़ा लेट हो हरे गई। कृष्णा माता जी, कोई बात नहीं माता जी, दंडवत प्रणाम। तो कल हमने श्लोक नंबर 9 और 10 किया, राइट? 9 10 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक थे, ठीक है। तो 9 नंबर श्लोक में भगवान जो है सूत गोस्वामी बताते हैं, समस्त वृत्ति पार्य कार्य निश्चित ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य परम वृत्ति धर्म में लगे हैं, उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो सारा धर्म जो है, सारे कर्म यज्ञ जो है, वो मोक्ष के निमित्त होने चाहिए। अल्टीमेट टारगेट मोक्ष होना चाहिए। और जो भौतिक उपलब्धियां है उसको इंद्रिय तृप्ति में ना उपयोग करके भगवान की सेवा में उसको उपयोग करना चाहिए, है ना। कभी भी अपने बेनिफिट के लिए सिर्फ मैं ये काम नहीं होना चाहिए। हमको समाज के लिए, मनुष्य जाति के लिए, आत्मा के लिए, मंदिर के लिए, भगवान के उत्थान के लिए ये सब कार्यों के प्रति अपनी इच्छा रखनी चाहिए, है ना, कि ये सब काम कंप्लीट हो। और 10वें नंबर श्लोक में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कहते हैं कि जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य के कर्मों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा होना चाहिए जिज्ञासा करना, आत्म साक्षात्कार का जिज्ञासा करना। हम किसके अंश हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों शरीर मिला है, करना क्या है शरीर में, क्या सही है क्या गलत है। ये सारे कार्य जो है ना, ये सारे प्रश्न, ये सारी जिज्ञासाएं, तत्व की जिज्ञासा करनी है ना। बहुत जरूरी है इसमें। जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यश्च यश्च यही कर्म भी। मतलब जिज्ञासा, जीवन का उद्देश्य जिज्ञासा करना है, तत्व की जिज्ञासा, है ना। तत्व मीन्स भगवान, एलिमेंट, प्रकृति, ओवरऑल क्या होने वाला है, सारी चीजों की जिज्ञासा करनी। अब इस 11वें नंबर श्लोक में हम प्रवेश करते हैं, ठीक है। साथ में दोहरा सकते हैं सब लोग। वदन्ति तत् तत्त्वविदः तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयम्
ब्रह्म इति परमात्मा इति ब्रह्म इति इति परमात्मा इति इति भगवान इति शब्दते। भगवान इति शब्दते। रिपीट करेंगे। वदन्ति तत्त्वविदः वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयम् तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्म इति परमात्मा इति ब्रह्म इति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान इति शब्दते। वदन्ति तत्तत्त्वविदः वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयम् तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्म इति परमात्मा इति ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। भगवान इति शब्दते। शब्दते। अनुवाद। परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वय तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या श्री भगवान के नाम से पुकारते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वाह भाई, आज तो सत्यम प्रभु एकदम धोती कुर्ते में तिलक लगा के माला के साथ हैं। आज जॉब नहीं चल रही है क्या सत्यम प्रभु? हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हाँ आज प्रभु जी, जॉब आज में नाइट नहीं हो शिफ्ट है। गया, आज छुट्टी में? आज नाइट शिफ्ट है प्रभु जी। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। हरी हरी, बहुत सुंदर लग रहा है आपको देख के। ठीक है, धन्यवाद। तो हम श्लोक नंबर 11 में हैं। अभी तक हमने पिछले 4 श्लोकों में समझाया सूत गोस्वामी ने कि करना क्या है। जिज्ञासा करनी, तत्व की जिज्ञासा करनी है, भक्ति करनी है। भक्ति से ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिकली आ जाता है। इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगना है। अपने जीवन में इच्छा पूर्ति ही नहीं है, सब कुछ हमें ब्रह्म की तरफ जाना चाहिए। ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए, तत्व की जिज्ञासा करना चाहिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है सिर्फ इंद्रिय भोग नहीं है। ये सारा चीजें बताया। अब जो है इनका आंसर देंगे सूत गोस्वामी की तत्व की जिज्ञासा क्या होता है ना? क्या है तत्व? किस प्रकार व्यक्ति जो है ना तत्व के बारे में जिज्ञासा करेगा तो क्या क्या अनुभव होंगे। अब आंसर आ रहा है कि हमको किस तरह जीवन जीना चाहिए। पहले प्रश्न था कि किस तरह जीवन जीना चाहिए, अब आंसर है कि किस तरह जीवन जीना चाहिए। ठीक है, अब आंसर दे रहे कि क्या है तत्व, भगवान क्या है, किसका हमें चिंतन करना है, किस प्रकार का चिंतन करना है। तो अभी ये 2-3 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एक दिन में क्लास में एक श्लोक से ज्यादा नहीं होना चाहिए जितना इसमें डिस्कशन का पार्ट है।
लेकिन कोशिश करेंगे, अगर आज एक से ज्यादा हो गया तो ठीक है, नहीं तो कम से कम एक तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं वदंती तत्वविदः, मतलब वदंती मतलब बताते हैं, है ना, कहते हैं। तत् मीन्स वह, वो लोग कहते हैं, तत्वविदः जो तत्व को जानते हैं, जो साधु ऋषि गुरु वैष्णव तत्व से भगवान को जानते हैं, तत्व से सारी चीजों को, संपूर्ण सृष्टि को, मुक्ति को, मोक्ष को, भगवान के अंशों को, भगवान के स्वरूपों को जानते हैं, प्रक्रिया जानते हैं, भक्ति जानते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, तत्वम यत ज्ञानम अद्वयम, वो कहते हैं परम सत्य जो है, वो जो परम सत्य का ज्ञान है वो अद्वय है, अद्वैत है। अद्वयम, अद्वयम मीन्स अद्वैत, अद्वैत मीन्स नॉन डुअल, मतलब दो नहीं एक है ना। और क्या कह रहे हैं, ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते, उसको किस नाम से बताते हैं अलग अलग तरह के लोग। सिर्फ यहाँ पे वैष्णवों की बात नहीं चल रही, मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे सभी आध्यात्मवादियों की बात चल रही है, जो चाहे ब्रह्म को माने, चाहे परमात्मा को बने, चाहे भगवान के स्वरूप को माने, चाहे भगवान को निराकार रूप में माने, उन तत्व दर्शनों जो तत्व से भगवान को जान चुके हैं उनकी बात चल रही है। तो जरूरी नहीं है जो भगवान के स्वरूप को, जैसे हम लोग हैं, हम भगवान के स्वरूप को ही मानते हैं, उनकी बात नहीं चल रही, सबकी बात चल रही है ना। ये श्रीमद् भागवतम ऐसा है, ये अभी इनिशियल लेवल पे सब चीज बता रहे कि कौन कौन किस प्रकार से तत्व को समझता है। तो तत्व को जानने वाले ब्रह्मवादी भी होते हैं, सिर्फ ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और भगवानवादी। तो तीन स्टेजेस बताए हैं यहाँ पे। एक तो है ब्रह्म इति, जो सब कुछ ब्रह्म कहते हैं, सब कुछ ब्रह्म है और कुछ नहीं है। और दूसरे परमात्मा इति, जो परमात्मा को जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है इस संसार में, सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है, सब कुछ परमात्मा ही कर रहे हैं। और तीसरे पार्ट होते हैं भगवान इति, जो भगवान तक को जानते हैं, भगवान को ये जानते हैं कि ब्रह्म भी है, भगवान का ही जो है ना, भगवान कहते हैं ना 14.27, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, मैं ही ब्रह्म का आश्रय हूँ। भगवत गीता में कहते हैं ना 14.27 में कहते ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, ब्रह्म का मैं आश्रय हूँ। लेकिन ब्रह्मवादी क्या सोचते हैं कि ब्रह्म से भगवान के स्वरूप आते हैं, लेकिन यहाँ भगवत गीता में तो कहते हैं कि भगवान ही ब्रह्म का आश्रय है, मतलब ब्रह्म के पीछे भी है जो कि भगवान है। लेकिन जो ब्रह्मवादी होते हैं वो ब्रह्म के पीछे जा ही नहीं पाते, वो सोचते ब्रह्म सब कुछ है और उसके नीचे ही है भगवान स्वरूप जो भी है उसके नीचे। और परमात्मावादी वाले क्या होते हैं, वो ब्रह्म से ऊपर थोड़ा बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा के द्वारा हो रहा है। परमात्मा कौन है, कण कण में रहने वाले परमात्मा है। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च उपयुक्तो देहे अस्मिन पुरुष परम, वो परम पुरुष है जो सबके देह में रहने वाला है, परमात्मा है। और वह परमात्मा ही सब कुछ चला रहा है, जो ब्रह्म को भी चला रहा है। उसका स्वरूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन हर जगह व्याप्त है। ये है परमात्मावादी। और कह रहे हैं भगवान इति। और तीसरे होते हैं जो भगवान को जानते, वो जानते हैं कि भगवान अपने धाम में अलग से रहते हैं और अपनी शक्तियों से ये सारा कार्य करते हैं, परमात्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में। शिरोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, ये सारा कुछ भगवान अपनी शक्तियों से करते हैं। ये थर्ड स्टेज वाले हो गए, 3 स्टेजेस हो गई, एक ब्रह्मवादी, एक परमात्मावादी और एक भगवान की। 3 तरह के तत्व ज्ञानी दार्शनिकों की बात चल रही है कि 3 तरह के लोग होते हैं अध्यात्म में, है ना। तो किसकी जिज्ञासा करनी है, तत्व की जिज्ञासा करनी है। और तत्व क्या है, ये 3 तत्व हैं बेसिकली, जिसके बारे में चर्चा चल रही है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा ना इसमें समझते हैं। एक होता है रिलेटिव नॉलेज और एक होता है एब्सोल्यूट नॉलेज। ठीक है, रिलेटिव नॉलेज मतलब दूसरे से कंपेयर करके जिसको बताया जाता है ना। जैसे मीठा है, ब्रह्म की क्या परिभाषा है, ब्रह्म की परिभाषा क्या है, तो ये तो भगवत गीता में अपन ने पढ़ा ही है।
जब 8वें अध्याय में भगवान से प्रश्न पूछते हैं अर्जुन की ब्रह्म क्या है ना, तो ब्रह्म की परिभाषा भगवान बताते हैं 8.02 में। ठीक है, एक मिनट, माता जी का प्रश्न आया तो उसको ले लेते हैं पहले। माता जी लगता है भगवत गीता की क्लास में नहीं थी हमारी, इसलिए उनको बेसिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आसान शब्दों में बता दें तो ब्रह्म मतलब भगवान का तेज जो होता है ना, जो भगवान का एफ्लुएंस निकलता है ना, वो होता है तेज। जैसे हम भागवतम के पीछे ये देखिए, है ना, ये पीछे है ना, ये फोटो देख रहे हैं। ठीक है, इसमें भगवान ये बीच सेंटर में गोलोक वृंदावन में भगवान बैठे हुए हैं, और उनके ये बाजू में ये पूरा गोलोक वृंदावन धाम है, और ये जो येलो येलो लाइट निकल रही है ना, ये भगवान का तेज है। इस तेज को ब्रह्म कहते हैं। तो लोग क्या है, तेज के आगे जा ही नहीं पाते। जिस प्रकार रात में अंधेरे में अगर कोई गाड़ी आती है ना, तो हमको दूर से सिर्फ लाइट दिखती है, सिर्फ लाइट है और कुछ नहीं है, तो वो हो गया एक तरह से तेज। लेकिन उसके पीछे गाड़ी है कि नहीं, तो जो गाड़ी को भी देखता है वो परमात्मा तक पहुंच जाता है, मान के चलो। और गाड़ी के अंदर जो आदमी बैठा है उसको भी जो देखता है ना, वो भगवान तक पहुंच जाता है ना। तो तीन तरह से भगवान की जिज्ञासा मतलब तत्व का ज्ञान होता है। एक तो ब्रह्म तेज तक सीमित रहना, और एक परमात्मा तक की ब्रह्म तेज के पीछे भी कोई है, एक व्यक्ति है, एक स्वरूप है जिससे ये ब्रह्म तेज आ रहा है, उसको कहते हैं परमात्मा। और थर्ड स्टेज हो गई कि उसके अंदर भी एक अलग आइडेंटिटी वाला व्यक्ति बैठा है जो उसको संभाल रहा है, उसको कहते हैं भगवान। जिस प्रकार भगवान अपनी शक्तियों से हर कहीं व्याप्त हैं, उसी प्रकार ये सारी भगवान की शक्तियां हैं, परमात्मा हो चाहे भगवान के जो है ब्रह्म हो। तो 8वें अध्याय में पहले और दूसरे में जो है ना, अर्जुन ने प्रश्न पूछे, 8 प्रश्न पूछे थे भगवान से कि हे भगवान, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है ना, और क्या कह रहे हैं, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वो शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। 8 प्रश्न पूछे थे, जिसमें भगवान ने तीसरे श्लोक में ब्रह्म का क्या है अनुवाद मतलब अर्थ बता दिया था। अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। तो इसके जैसे तात्पर्य में प्रवेश करेंगे तो तात्पर्य में लिखा है, ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव और स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। तो इसमें हमने बहुत गहरी चर्चा करी थी। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग समझनी है ब्रह्मा की, तो आप हमारे जो है भगवत गीता के यूट्यूब के चैनल में जाके 8.03 ये वाले श्लोक की अंडरस्टैंडिंग समझ जाएंगे, सुन लेंगे तो पूरी ब्रह्म की डिटेल आ जाएगी। उसमें एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से हमने एक्सप्लेन किया था, जिस प्रकार सूर्य का जो प्रकाश होता है वो सूर्य से अभिन्न होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश सूर्य नहीं होता है, राइट। लेकिन सूर्य का प्रकाश भी सूर्य के समान ही गुण वाला होता है, उसमें भी तेज होता है, उसमें भी लाइट होती है। तो सूर्य के प्रकाश को हम ब्रह्म का एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि ब्रह्म जो है एक तरह से सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य को नहीं जानता है लेकिन सूर्य को प्रकाश को देखता है, वो सिर्फ ब्रह्म तक पहुंचा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो होता है, जो सूर्य के गोले को भी देखता है कि सूर्य एक गोल स्वरूप है, उसमें से प्रकाश निकल रहा है, तो ये एक तरह से प्रकाश के पीछे जो जो स्वरूप है, जहां से प्रकाश निकल रहा है सूर्य, उस तक पहुंच रहा है, मतलब परमात्मा तक पहुंच रहा है ना। एक हो गया ब्रह्म, जो बस ब्रह्म है और कुछ नहीं है, वहीं से सब कुछ आ रहा है, बस वो एक तेज है भगवान का। और दूसरा हो गया परमात्मा, नहीं, भगवान का तेज तो है लेकिन भगवान अपनी शक्तियों से हर कहीं व्याप्त हैं, हर कहीं, हर कण कण में भगवान प्रवेश करते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, और उसको एक्टिवेट करते हैं। ये होती है परमात्मा, सबके हृदय में परमात्मा स्थित है। ये हो गया दूसरा।
और थर्ड जो हो गया भगवान मीन्स सूर्य देव विवस्वान। जो विवस्वान को जानता है, क्या वो सूर्य के गोले को नहीं जानता है, सूर्य के प्रकाश को नहीं जानता है, क्या सूर्य के तेज को नहीं जानता है, क्या सब जानता है। वो जो भगवान को जानता है वो ब्रह्म को भी जानता है, परमात्मा को भी जानता है। लेकिन जो ब्रह्म को जानता है वो परमात्मा और भगवान को नहीं जानता, और जो परमात्मा तक पहुंचता है वो ब्रह्म को भी जानता है, परमात्मा को भी जानता है, लेकिन भगवान को नहीं जानता। लेकिन जो थर्ड फाइनल स्टेज भगवान तक पहुंच जाता है वो परमात्मा और ब्रह्म दोनों को जान जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? अरे प्रभु जी। आ जी रहा है प्रभु ना? जी। आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ये सब जो है ना अब पता नहीं क्या, आप जो जो भगवत गीता क्लास अटेंड नहीं किए ना उनको समझने में हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल, हमने इसमें बहुत चर्चा करी है। ब्रह्म तेज जो होता है भगवान का, उसको सिर्फ भगवान का एक लाइट मान के चलिए, भगवान का तेज जिससे सारी चीजें क्रियान्वित हो रही है ना। उस ब्रह्म के भी भगवान ही, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। भगवान कहते हैं कि उस ब्रह्म का जो है आश्रय मैं प्रदान करने वाला हूं, है ना। भगवान ही उससे पीछे है। ब्रह्म है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुसुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है, और जो चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हाँ, ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था, बिल्कुल। एक जैसे गांव में पहली बार ट्रेन आती है, शाम की बात है, पहली बार ट्रेन गुजरती है, तो सरपंच 3 आदमियों को भेजता है कि देखो ट्रेन होती कैसी है, क्या होता है, बताओ तो सही। तो दूर से ट्रेन आती देखते हैं, 3 व्यक्ति जाते देखने। तो पहला जो है ना, एक तेज दिखता, लाइट आ रही है, तो दौड़ के वापस चले जाते हैं सरपंच के पास, बोलता है सरपंच ट्रेन जो है वो एक लाइट है और कुछ नहीं है, सिर्फ लाइट है, वो आ रही है। तो दूसरा व्यक्ति रुकता है, थोड़ी पास आती है ट्रेन, तो देखते ट्रेन में इंजन है, पीछे इंजन और डब्बे लगे हुए हैं। तो देख के दौड़ के भाग के सरपंच के पास चला जाता है, बोलता है सरपंच ट्रेन जो है ना उसमें आगे तो लाइट है लेकिन उसके पीछे इंजन और डब्बे हैं, ये होती है ट्रेन। और तीसरा व्यक्ति और रुकता है, वो देखता है कि इंजन के अंदर ड्राइवर भी है, चलाने वाला व्यक्ति चला रहा है उसको, वो देख के अच्छे से बताता है। फिर जाके सरपंच को बोलता है कि सरपंच ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डब्बे हैं, इंजन है, लेकिन इंजन के अंदर एक व्यक्ति है जो उसको चलाता है, उसको ट्रेन का ड्राइवर कहते हैं। तो ये 3 तरह के साक्षात्कार होते हैं, एक ब्रह्म का साक्षात्कार, एक परमात्मा का साक्षात्कार, और एक जो है भगवान का साक्षात्कार, जो कि हमने भगवत गीता के 15वें श्लोक में 15वें चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। 16, 17, 18 है मेरे ख्याल से, है ना। 15.16, 17, 18 बिल्कुल सही कहा मैंने। ये तीनों श्लोक जो हैं ब्रह्म का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार और भगवान का साक्षात्कार, ये तीनों पे बहुत हमने व्याख्या करी हुई है। तो मैं दोबारा उस व्याख्या में नहीं प्रवेश करूंगा क्योंकि समय हमारा निकल जाएगा उसी में ही, और वैसे ही आधा समय 6:30 बज चुके, अभी तक हमने श्लोक को स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम चर्चा करते, एक होता है रिलेटिव नॉलेज, एक होता है एब्सोल्यूट नॉलेज। तो रिलेटिव नॉलेज क्या होता है? रिलेटिव नॉलेज जैसे वो व्यक्ति अमीर है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि कुछ लोगों के लिए वो अमीर है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा आदमी आ जाएगा, सपोज करो मुकेश अंबानी आ गया या कोई और आ गया, हमारे हिज ग्रेस अमरीश दास आ गए, फोर्ड के मालिक जो है, तो वो उनके सामने गरीब हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया? एक रिलेटिव नॉलेज हो गया कि कंपैरेटिवली मीठा है, लेकिन कितना मीठा है क्या पता, उससे भी ज्यादा कुछ मीठा आ जाए, है ना। खट्टा है तो क्या पता कितना खट्टा है। गोरा है, वो व्यक्ति गोरा है, जैसे मैं हूं, है ना। मैं अगर अफ्रीका चले जाऊंगा तो लोग मेरे को गोरा बोलेंगे, गोरा आ गया यार, गोरा निगरों के बीच में जाके खड़े हो जाएंगे तो बोले वाह क्या गोरा लड़का है। और अगर मैं अमेरिका चले जाऊंगा तो बोलेंगे ब्लैक है, ये तो काला है। तो ये हो गया रिलेटिव नॉलेज, ये एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है, ये रिलेटिव है।
समय परिस्थिति काल के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सही है, मतलब क्या बताया जा रहा है। जैसे हम देखते हैं ट्रेन में बैठते हैं, एक खिड़की से देखेंगे ट्रेन जा रही है तो हमको लगता है कई बार हमारी ट्रेन भी आगे चल रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ देखेंगे तो लगेगा प्लेटफॉर्म तो खड़ा है, हमारी ट्रेन थोड़ी चल रही है, वो तो बाजू वाली ट्रेन चल रही है। तो ये हो गई रिलेटिव नॉलेज। तो हम इस संसार में प्रकृति के साथ हमारा जो संबंध है ना, ये रिलेटिव हो रहा है। हमको लगता है कि करने वाला मैं हूं, लेकिन प्रकृति क्रिया मणाणी गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अमिति मन्यते। आदमी को लगता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन प्रकृति करा देती है ना। जैसे हम जाते हैं एक पिक्चर हॉल में, है ना, वहां प्रवेश करते हैं, पूरा अंधकार कर दिया जाता है और सारी जो है ना खेल चालू हो जाता है पिक्चर में, थिएटर में। व्यक्ति अंदर जाता है और जब बाहर निकलता है तो सारी पिक्चर के इमोशंस को अपने साथ लेके निकलता है कि नहीं। माताएं कुछ रोती हैं, बोले ऐसे नहीं करना था उसको, ऐसा गंदा व्यवहार किया विलेन, हीरो को मारना था, ऐसा करना था, वाह 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 वाह, क्या प्रेम दिखाया, मैं तो भावुक हो गया। वो इमोशंस को हम लेके बाहर आते हैं। तो क्या हमने किया कुछ? वो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन पिक्चर में हुआ तो हमको लगा हमारे साथ हुआ। कई लोग रो देते हैं मैंने बताया था आप लोगों को, ब्लैक पिक्चर में इतने लोग रोए थे, इतने लोग रोए थे, बाप रे बाप। तो उनके जीवन में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इमोशंस देख के अपने आप में वो स्वीकार कर लेते हैं और उनको लगता है कि मैं भी उस भाव में आ गया हूं। वैसे ही हम भी, हमारी आत्मा भी इस शरीर में आ जाती है तो आत्मा कुछ नहीं करती है, ये शरीर कराता है ना। प्रकृति कराती है। प्रकृति समझ रहे हैं, हमने पढ़ा है 7वें अध्याय में, प्रकृति क्या होती है? भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति होती है। जो 5 तत्व जो होते हैं, भूमि, गगन, अग्नि, वायु और नीर, है ना, पानी, ये 5 तत्व हो गए। और मन, बुद्धि, अहंकार, ये प्रकृति है, अपरा प्रकृति, जिससे हमारा शरीर बना है और जिससे हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। तो हमारा शरीर, स्थूल शरीर छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर चलता रहता है हमारे साथ, हर योनि में जाता रहता है। तो सूक्ष्म शरीर भी जो है वो प्रकृति का है, हमारा नहीं है। मन, बुद्धि, अहंकार प्रकृति से बना है। तो हम अगर इसको स्वीकार कर लेते हैं तो हम इसके चुंगल में फंस जाते हैं और सारा कार्य जो है ना मन, बुद्धि, अहंकार के द्वारा कराया जाता है। और हम चुपचाप, जैसे थिएटर में इमोशंस लेके बाहर आते हैं ना, वैसी हमारी आत्मा चुपचाप न करते हुए भी सब कुछ फील देखती है और जो है उसको लगता है कि ये मैं हूं। जो अपने आप को शरीर मानेगा उसको लगेगा कि ये सब मेरा द्वारा किया जा रहा है, और लेकिन एक्चुअल में वो सब कुछ प्रकृति के द्वारा कराया जा रहा है, क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार भी प्रकृति है, अपरा प्रकृति। मेरे ख्याल से इजी हो रहा होगा, मतलब कोई ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को? थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि हम जो इस प्रकृति में रह रहे हैं, वो प्रकृति जो है और हमारा संबंध क्या है। हम किस प्रकार, आत्मा कुछ न करते हुए भी उसको लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन जब अपनी आइडेंटिटी जान जाता है तब समझ में आता है उसको, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं तो सिर्फ भगवान का अंश हूं, है ना। ये हमको समझना है इस श्लोक में। ठीक है, अद्वैत की बात चल रही है यहाँ पे, एब्सोल्यूट। अद्वैत मीन्स यहाँ पे 2 नॉलेज बताइए, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब जो कभी परिवर्तन नहीं होता, जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। भगवत गीता का एक भी श्लोक आउटडेटेड नहीं है, उसका ज्ञान एब्सोल्यूट है। भगवान शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, ये सब शाश्वत है जो कभी परिवर्तन नहीं होता। जिस प्रकार एक रोटी और पूड़ी, इसमें व्यक्ति अंतर भी देख सकता है और कोई ये भी बोल सकता है कोई अंतर नहीं है कि
रोटी और पूड़ी में अंतर है कि नहीं है? है भी और नहीं भी है कैसे? दोनों का स्वरूप अलग अलग दिख रहा है लेकिन अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों तो आटे से बनी है, कोई अंतर ही नहीं, दोनों आटा ही है। इस एक को बेल के रोटी बना दी, एक को पूड़ी बना दी तल के, कोई फर्क नहीं है दोनों में। उसी प्रकार व्यक्ति जब एब्सोल्यूट को देखना चालू करता है तो उसके जीवन से रिलेटिव चीजें निकल जाती। जब तक हम शाश्वत को नहीं देखेंगे तब तक हम इस द्वंद्व में फंसे रहेंगे, अच्छा बुरा, मोटा, मेरा, पराया, अपना। जिस दिन हम ये देखना चालू कर देंगे कि सारी चीजें भगवान की अंश है, सब कुछ भगवान की शक्ति से चल रहा है, तो वो होता है एब्सोल्यूट नॉलेज, अद्वैत। अद्वैत मीन्स दो नहीं एक, अद्वैत, नॉन ड्यूअल, दो नहीं एक। भगवान और हम एक हैं, भगवान और प्रकृति एक है, भगवान की शक्तियों से ही चल रही है। भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा हर कहीं व्याप्त होके उसको चला रहे हैं, तो सब कुछ क्या है? भगवान ही है। हम भी भगवान है, तुम भी भगवान हो, वो भी भगवान है, सब भगवान, भगवान की शक्तियों से चल रहा है। लेकिन हमारी जो इस्कॉन है ना, ये अद्वैत में नहीं काम करती है, ये द्वैत और अद्वैत दोनों में काम करती है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया, अद्वैत का खंडन किया कि न अद्वैत नहीं है, द्वैत है, हम भी अलग है, भगवान भी अलग है। तो यही, इसी को कहते हैं अचिंत भेदा भेद। भेद भी है और भेद नहीं भी है। जिस प्रकार रोटी और पूड़ी में भेद है भी और नहीं भी है, उसी प्रकार हम में और भगवान में भेद है भी और नहीं भी है। कैसे है भेद? है क्योंकि भगवान की शक्तियां बहुत ज्यादा है और हमारी शक्ति बहुत छोटी सी। हम एक समंदर के बूंद के समान है और भगवान समंदर है, तो भेद दोनों में है। कितना क्वांटिटी का भेद है, बहुत बड़ा है वो और ये बहुत छोटा है। लेकिन भेद नहीं है क्वालिटी के दर्शन से। भगवान भी सच्चित आनंद है, हम भी सच्चित आनंद है। हम भी शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है। हम भगवान के ही तो अंश हैं, तो कैसे भेद हो सकता है? समंदर में और समंदर की बूंद में कोई भेद क्वालिटी में नहीं हो सकता। वैसे ही हम में और भगवान में कोई भेद नहीं है क्वालिटी में, लेकिन क्वांटिटी में बहुत बड़ा भेद है। इसलिए अचिंत भेदाभेद, द्वैत भी है, अद्वैत भी है। हम द्वैत में भी फॉलो करते हैं और अद्वैत में भी फॉलो करते हैं इस्कॉन। तो ये इस्कॉन की फिलॉसफी है। समझ में आ रहा है ना? कहीं ऐसा है तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना, एब्सोल्यूट, अद्वैत क्या है? एब्सोल्यूट जो है वो ब्रह्म है, परमात्मा है और भगवान, इसकी बात चल रही है। तो तीन तरह से भगवान का हम साक्षात्कार करते हैं। ब्रह्म का, जो कि ज्ञानी लोग करते हैं, जो ज्ञान योग में लगा रहता है वो ब्रह्म तक पहुंचता है, और जो योगी है वो परमात्मा तक पहुंचता है, और जो भक्त है वो भगवान तक पहुंचता है ना? तो जो ज्ञानी ब्रह्म तक होता है ना, वो सिर्फ सत्य चित आनंद में से सत्य तक पहुंच पाता है वो, है ना? वो सब चीज को शाश्वत देखता है, हर चीज सत्य है भाई, बस और कुछ नहीं। ओम तत्सत, उससे आगे कुछ नहीं। ओम तत्सत मतलब बस शाश्वत है हर चीज, भगवान की शक्ति से ब्रह्म है। लेकिन योगी जो है, जो जो अष्टांग योग करता है, वो कण कण तक पहुंच जाता है कि परमात्मा है हर चीज को चलाने वाले। कई लोग हैं, मिलोगे आप, वो बोलेंगे परमात्मा का चिंतन करो, भगवान परमेश्वर का चिंतन करो। आप पूछोगे कौन है? बोले वही जो सब कुछ चला रहा है। लेकिन है कौन? अरे बोले परमात्मा है, जिसकी शक्ति से सब चल रहा है। तो है कौन? अरे बोले परमात्मा, परमात्मा है, परमेश्वर है, वही है। अरे वो बता ही नहीं पाएंगे कि कौन। तो वो कौन हो गए? वो योगी हो गए जो परमात्मा तक स्थित है। लेकिन उसके ऊपर होता है भक्त, जो जानता है कि इन सब के पीछे कौन है? भगवान है। भगवान कौन है? कृष्ण है, वो है राम है, वराह है ना, वामन है, वही है नरसिंह है जो सब कुछ चला रहे, है ना? कृष्ण है जो सबके क्या कहते हैं, आदि पुरुष है, उनसे ही सारे भगवान के एक्सपेंशंस निकल रहे हैं, है ना? भगवान कृष्ण, ठीक है। तो ब्रह्म जो होता है वो निराकार होता है,
और सूर्य के प्रकाश के जैसा, और परमात्मा जो हो गया सूर्य के गोले के समान हो गया, जो कि उपदृष्टा अनुमंता च, भगवान हर कहीं व्याप्त होकर अपनी शक्ति से देखते हैं और स्वीकृतियां देते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, जो भी है। और भगवान जो है वो सूर्य देव के समान है, जैसे विवस्वान, जो हर चीज को मैनेज करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तात्पर्य में कुछ चीजें लिखी हैं जो हम चर्चा कर लेते हैं। एक श्लोक आता है 10.42 भगवत गीता में, है ना, एक बार देखेंगे। 10.42 हमने पढ़ा था। 10.42 आप लोगों को याद है कि नहीं है? जिसमें भगवान बताते हैं, ऐश्वर्य अपने वर्णन कर रहे हैं, भगवान अपने सारे ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। उसमें कहते हैं, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ, है ना, पेज नंबर 397। तो भगवान सारा ऐश्वर्य बता दिए अर्जुन को कि मैं ये हूँ, मैं हिमालय हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं चंद्रमा हूँ, मैं सब हूँ, मैं ये हूँ, वो सब, कार्तिकेय हूँ, मैं राम हूँ, परशुराम हूँ, जो भी सब बता दिए भगवान इस ऐश्वर्य में। लेकिन आखिरी में बताते हैं कि हे, इतने विषाद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसका धारण करता हूँ। मतलब ये भगवान की शक्ति जो है, परमात्मा बनते हैं भगवान और हर कहीं प्रवेश कर जाते हैं। ये एक एक अंश की शक्ति से भगवान ये कार्य कर पाते हैं, है ना, सिर्फ छोटे से अंश, एक अंश, है ना। इसमें तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य में शील प्रभुपाद की जय। इसमें कहते हैं, परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों हैं और इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। क्या इसको समझ पा रहे हैं कि क्या लिखा है? परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों है ना। तो ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों हैं, तो मतलब हमने भगवत गीता के ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये हमने पढ़ा है। ज्ञान से ज्ञाता ज्ञेय को जानता है ना। जैसे हम जूम में क्लास दे रहे हैं, तो जो है ज्ञाता कौन हो गए? हम हो गए। और ज्ञेय क्या हो गया? जूम हो गया। और ज्ञान क्या हो गया? जो प्रोसेस से बताया जाता है, इसको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, इससे आप जूम को समझ सकते हो, है ना। या इसको और इजी ले सकते हैं, तो सपोज करो जो है घर में मोबाइल है, मोबाइल, ठीक है, तो ये मोबाइल क्या हो गया? ज्ञेय हो गया, इसको जानना है हमको। ज्ञाता कौन हो गए? हम हो गए। और ज्ञान क्या हो गया? जिससे हम जिस जिस नॉलेज से इसको जानेंगे, है ना। बताएगा कोई कैमरा ऐसे ऑपरेशन करते हैं, कॉल ऐसे करते हैं, काटते हैं ऐसे, ये ज्ञान हो गया। इस ज्ञान से मोबाइल ज्ञेय को ज्ञाता में जानते हैं, ठीक है। ये हो गया ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। तो यहाँ कह रहे परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों हैं। मतलब भगवान परम सत्य ज्ञाता भी है, जानने वाले भी है, और ज्ञेय भी है, जिसको जाना जाता है वो भी वही है। तो कह रहे हैं, एक ऐसे एग्जांपल से समझ लो, जैसे सपोज करो भगवान खड़े हैं, है ना, अपने धाम पे, वहां से खड़े होके इस ब्रह्मांड में हमको देख रहे हैं। हम लोग ना भगवत गीता भागवतम की चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान अपने शक्ति, जो उनकी शक्ति है, हम लोग भगवान के अंश हैं, भगवान की शक्ति हैं, हमको भगवान ऊपर से देख रहे हैं, तो ज्ञाता भगवान हो गए। और ज्ञेय कौन हो गए? जिसको भगवान देख रहे हैं, हम, तो हम भगवान से अभिन्न हैं, हम भी भगवान के अंश हैं। तो भगवान क्या हो गए? ज्ञाता भी हो गए, ज्ञेय भी हो गए। भगवान खुद को खुद की शक्ति से खुद देख रहे हैं, है ना। तो ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से, तो इसको अपन या तो इसमें चर्चा नहीं करें, ऐसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन बेसिकली ये समझना है कि भगवान जो है वो ब्रह्म भी हैं, परमात्मा भी हैं, और स्वयं भगवान का स्वरूप जो अलग आइडेंटिटी बना के रखते हैं ना भगवान अपने, वो है, तीनों भगवान हैं। और जो पिछले श्लोकों में तत्व की बात करी गई है,
वो भगवान को समझना कैसे है वही बता रहे हैं। 3 स्टेजेस में व्यक्ति समझता है, ब्रह्म, परमात्मा और जो है भगवान। ठीक है, किसी का प्रश्न है तो ले लेते हैं मेरे ख्याल से। मेरे को प्रश्न ही नहीं निकल पा रहा लग रहा है ऐसा। कुछ ज्यादा ही फिलॉसफी गहरी तो नहीं हो गई? अब अद्वैत लिखा है तो उसको चर्चा करना पड़ेगा ना, क्या करें। क्या कहते हैं रोनी नंदन प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड दंड प्रणाम। अरे प्रभु जी आपके पास थोड़ा हाई लेवल का हो जा रहा है प्रभु जी। हाँ, वही मेरे को लग ही रहा है, हाई लेवल का हो रहा है। ठीक कह रहे हो, इसको प्लेन प्लेन समझा के अपन आगे निकलते चले, क्यों? नहीं नहीं, करिए ना प्रभु जी, डिटेल में करिए, अच्छा है। इसके लिए हमको ये तात्पर्य जो है ना प्रभुपाद जी को परपाठ उसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तब समझ में आएगा। और इसमें जो है सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो। हाई लेवल थोड़ा सा देखो, बात तो सही है, लेकिन ना मतलब बगैर चर्चा की अपन खाली ऐसे निकल जाए, ये भी थोड़ा सा मेरे को जस्टिफाइड नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हम क्लास कर रहे हैं तो ऐसे कैसे चले जाए, बगैर डिस्कशन किए आगे निकल जाए, ये भी ठीक नहीं है। प्रभु जी डिटेल में करिए प्रभु जी, जितना जितना होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है हमको पूरा भगवत गीता ही करना है, भले 18 साल 20 साल जो भी रहे जैसा भी है। है ना, तो डिटेल में ज्यादा अच्छा है प्रभु जी, जितना अपन एक श्लोक कर पाए, आधा कर पाए, जैसा भी एक दिन में, मेरे हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि लोग जो है जुड़ने की भक्त होने लगे हैं, टूटने लग रहे हैं। नहीं भक्त प्रभु जी, मतलब सब जुड़ना। अपने 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 इंटरेस्ट के ऊपर रहे, क्योंकि डिटेल में जानकारी लेना जरूरी है ना। अपन अधूरा ज्ञान भी करके मतलब पूरा डिटेल में आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं एक श्लोक का, और आगे बढ़ते जा रहे हैं तो क्या मतलब। हाँ, बात तो सही है। जैसे एक माता जी ने मेरे को रिक्वेस्ट करी है कि प्रभु जी अब जो है ना, आप एक भगवत गीता का सेशन लो, सिर्फ 7 दिन का, 7 days भगवत गीता इंट्रोडक्शन कोर्स। तो मैं सोच रहा था कि मैं 7 दिन में बोलूंगा क्या। हम तो 1.5 साल जिस पे चर्चा की है, हम 7 दिन में क्या बोलेंगे उसको? तो मैं बोला माता जी मैं क्या बोलूंगा 7 दिन में, तो मैं समझ में नहीं आ रहा, एक श्लोक बोलूं, 2 श्लोक बोलूं, 7 बोलूं, क्या बोलूं? बोले नहीं प्रभु जी, जो नए नए लोग हैं ना, वो कुछ नहीं समझते, इतना डिटेल नहीं समझते। आप खाली उनको सिर्फ एक एक बता दो, ताकि वो जुड़ सकें, उनको समझ में आए कि है क्या भगवत गीता। इतना समय कोई दे नहीं रहा। मैंने ठीक है भाई। तो मेरा विचार है, अगस्त के बाद सितंबर में एक 7 days की भगवत गीता का सेशन का कोर्स ऑनलाइन का रखेंगे, जो कि नए जो नए लोग हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं है स्पिरिचुअल, उनको हल्का सा भक्ति, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देने के लिए क्या संदेश है भगवत गीता में, इसके लिए एक हम सेशन रखने वाले हैं सितंबर में। तो वो रखेंगे हम। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, जिनको समझ में कुछ भी नहीं आता वो बेचारे टूट ना जाए, उनको कुछ छूट ना जाए हमसे, ऐसा मेरे को लग रहा है। पता नहीं सही है कि नहीं है। ये स्वपन प्रभु कहिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो चलो, मेरा रिक्वेस्ट है, बीच बीच में गुरु जी आप कथा का माध्यम से समझाएंगे ना तो और अच्छा आनंद आएगा। किसके माध्यम से? कथा कथा जैसे भगवान का कोई कथा अच्छा, हो गए उसमें। कथा। कथा जी। कथा के माध्यम से, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। कोशिश करेंगे, और कोशिश तो ये रहती भी है ऐसी, एग्जाम्पल हो और इजी, जो लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो, उसके माध्यम से समझाएं। यस, गौतम प्रभु कहिए, आप क्या कहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी सही बोल रहे हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट सभी भगवत गीता से ही मतलब आ रहे हैं सारे, जैसे कि क्या है, भगवत गीता से ही मतलब हम पढ़ के अगर जो भगवत गीता अगर पढ़े हैं तो उनको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा, लेकिन जिन्होंने अगर भगवत गीता नहीं पढ़े हैं तो उनको शायद थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मतलब उनके लिए हाई लेवल का शायद कुछ कुछ चीजें। हम्म, ठीक है। तो बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाते, मतलब ऐसा? बाकी समझ तो एकदम आ रहा है प्रभु जी, मतलब मुझे तो पूरा समझ में हाँ। हाँ,
किसी का कोई जो नया है हमारे साथ भागवतम में जुड़ा है, उसका कोई अगर हमको फीडबैक मिल जाए कि प्रभु जी ऐसा नहीं, ये ठीक है कि नहीं है। विष्णुमाला माता जी, आप कुछ बताइए, जी आप प्रभु समझती जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं हैंडशिप करने ही वाली थी। हैं। जी। मतलब क्या कहना चाह रही है, समझ में आ नहीं, रहा है कि नहीं आ रहा हाँ बिल्कुल आ रहा है प्रभु जी। और जैसे कि गहराई की बात जो होती है कि समझने है? के लिए तो हमें गहराई में जाना ही पड़ेगा, जड़ जड़ पकड़ना पड़ेगा पहले तो, तभी हम उसके हम्म छोर तक जाएंगे ना पहले। तो हम्म जैसे कि आप से प्रभु जी ने बोला कि कथा के माध्यम से समझाएंगे तो जल्दी समझ आएगा। तो कथा हम्म जो होता है ना, वो थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देते हैं। हम जब कथा सुनते हैं या करते हैं तो हम कथा को पूरा घुमाते नहीं हैं, उसको एक ही जगह पे लाके इकट्ठा कर देते हैं और फिर सामने वाले पब्लिक को सुना देते हैं। तो वो सिर्फ सुनने के लिए अच्छा है, समझने के लिए अच्छा नहीं। समझने के लिए कैसा रहेगा ना कि उसको जोर तक जाना पड़ेगा। और जैसे आप समझा रहे हो, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए ही अच्छा था। अब बाकियों के लिए तो पता नहीं, बट मुझे समझने के लिए बहुत अच्छा लगा कि यदि किसी को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है और अच्छे तरीके से बढ़ना है, संसार में रह के भी प्रभु को प्राप्त करना है, तो जड़ तक तो जाना ही पड़ेगा। थोड़ा तो अपने माइंड में जोर देना पड़ेगा। और रही बात बीच बीच में आप जो बोलते हो और हंसी मजाक करते हो, वो तो है हाँ, अच्छा, इतना तो होना भी चाहिए, बट गहराई तक जाना जरूरी है। जरूरी है, ठीक है। हरे धन्यवाद माता कृष्ण। जी, धन्यवाद। और पदम प्रिय माता जी भी अंगूठा दिखा दिए, उन्होंने भी ओके कर दिया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे हम लोग को भी कृष्ण। घर में अभ्यास करना चाहिए, तभी तो ज्यादा समझ आएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। पढ़ना पड़ेगा, तात्पर्य एक बार में नहीं, हो सकता 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्लास के साथ जोड़ के जब क्लास सुनेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा, अच्छा अच्छा इसका मतलब ये है, ऐसा है। क्योंकि प्रभुपाद ने ना इतनी अच्छे से सब चीज समझा दिया है कि आदमी को ना एक्चुअल में जीवन समझ में आ जाएगा कि मैं जी क्यों रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, करना क्या है। मतलब आप दूसरे को देख के समझ जाएंगे ये कौन सी स्टेज में है, ये परमात्मा के लेवल में है, ब्रह्म के लेवल में है, ये है। हम जानते हैं कि जो 5 प्रकार की मुक्ति है, जिसमें सायुज्य मुक्ति जो होती है वो ब्रह्म के तेज तक जाना है। तो ब्रह्म के तेज की वाली मुक्ति जो है ना, ब्रह्म के लेवल में जो वह व्यक्ति बैठा है ना, जो ब्रह्म को सब कुछ मान रहा है, वह ब्रह्म के तेज तक ही जाएगा। और ब्रह्म के तेज में जाके रुक जाएगा, और उसके बाद अंत बहुत समय के बाद उसको वापस आना पड़ेगा। तो हमको ये समझना जरूरी है कि ब्रह्म का जो उपासक है वो एक्चुअल में सही दिशा में नहीं है, उसको वापस नीचे आना पड़ेगा। अगला श्लोक जो है उसमें यही चर्चा है। और कि ज्ञानी योगी भक्त जो ब्रह्म का उपासक है, परमात्मा का उपासक है, और जो भगवान का उपासक है, इन तीनों में भेद क्या है। थोड़ा सा फिलॉसफी ठीक है, बढ़ेगी थोड़ा सा। आप लोग भी बच्चा बड़ा होता है तो खाली एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं पूछा जाता उससे, उससे और टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स में, है ना। ये बताओ, एलजेब्रा बताओ, एक्स का फैक्टर निकालो, है ना, ग्राफ निकालो, ये सब निकालो। तो वैसे ही अब जैसे जैसे हम थोड़े से उन्नति कर रहे हैं, तो गुरु से प्रार्थना करें, अपना शील प्रभुपाद से प्रार्थना करें कि मेरे को इसका सार समझ में आना चाहिए, श्रीमद् भागवतम का, है ना। यस पद्म प्रिय माता जी, कहिए। वही एक चीज रियलाइज किए प्रभु जी, जैसे भगवान जनवाना चाहते हैं तो जानते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो अगर हम्म गहराई से या तो एकदम ध्यान से समझो ना, तो मतलब ऐसा लगता है प्रभु जी कि पूरा दिमाग में बैठ रहा है, ऐसा लगता है। हम्म, बिल्कुल सही कह रही हैं। और ध्यान देंगे और गुरु पे और भगवान पे आश्रित रहेंगे, गुरु से कृपा की याचना करेंगे, तो समझ में आ जाएगा, है ना। अधिकार, अधिकार प्रभु गुरु देते हैं हमको, तो गुरु से रिक्वेस्ट करें कि मेरे को समझ में आए। नहीं तो छूट जाएंगे ना, तो छूट ही जाएगा। फिर आगे का मतलब समझ में तो आएगा, आगे सब कथाएं हैं और अच्छी अच्छी भी चीजें हैं, लेकिन फिलॉसफी छूट जाएगी, ठीक है। मैं वही सोच रहा था कि लोग कई बेचारे भयभीत ना हो जाए भागवतम में।
पहले सोचे अरे भागवतम तो कथा है, सिर्फ कथा ही कथा है। यस विष्णु माता जी कहिए। प्रभु जी जैसे भागवत है ना, तो अभी तो जैसे बाकी अभी बहुत लोगों ने भागवत के सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो अभी इतना आगे जब कथा आएगी ना, तो वो चीज इतना आनंद है भागवत में, मतलब मैं बता नहीं सकती कि हंसी भी है, आंसू भी है, इमोशन भी है, सब कुछ है। मतलब जब मैंने पूरा भागवतम पढ़ा, जो इतना मतलब मैं सोच नहीं सकती थी, उससे ऊपर है, कि हम सोच नहीं सकते थे। तो आप बताते बहुत अच्छे हो, और जब हम आगे पढ़ेंगे, तब सुनेंगे, तब बहुत अच्छे से आएगा। और जैसे माता जी ने बोला कि हमें अभ्यास करना चाहिए घर में, ये बिल्कुल सही है कि जब तक हम आगे को जानेंगे नहीं, तो यहाँ पे यदि हम 1 घंटे निकाल के सिर्फ सुन के चले जा रहे हैं और पूरा दिन हमने कोशिश नहीं की, तो फिर अगले दिन को हमें समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए हमें पढ़ना ज़रूरी है, और कथा तो आगे बहुत अच्छी है, और आप बहुत अच्छे बताते हो, तो आप बस ऐसे ही बताते रहो। मैं तो कहती हूँ कि आप ऐसी गहराई से बताइए, क्योंकि पता है प्रभु जी कि एक छोटा-सा बात है, जब मैं गुरुकुल में थी, तब मुझे थोड़ा-सा बोर लगता था, अरे गुरुजी कितने गहराई से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब दिमाग से ऐसे एक कान से सुन रहे हैं, तो दूसरे से निकल जा रहा है, सेम ऐसे ही होता था। लेकिन जब हमसे क्वेश्चन करते थे ना वो, कि चलो 2-3 महीने निकल जाने के बाद, तब वो जब क्वेश्चन करते थे, तो हम वहाँ पे फँस जाते थे। अरे! अब तो फँस गए, अब ये तो पूछ रहे हैं, तो उस टाइम तो सुने तो थे, लेकिन पढ़े नहीं थे। तो वैसे ही सीन है अभी भी थोड़ा बहुत, तो आप अच्छे से पढ़ाइए, बाकी सब अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा वर्किंग आप लोग करिए, मेहनत करिए, तात्पर्य पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, और आगे बढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो सुनते हैं। समझ में आता है कि नहीं पता नहीं, बट सुनते हैं, सुनना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गीताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि।